नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में। क्योंकि आज इंडिया का हर कॉमर्स स्टूडेंट आगे बढ़ने और एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बनने का ड्रीम देखता है। हर साल लाखों बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, लेकिन क्या सभी लोग बन पाते हैं? नहीं। ज़्यादातर मामलों में उन्हें सीए कैसे बनते हैं इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीए कोर्स क्या होता है, सीए कोर्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड सीए की फुल फॉर्म क्या होती है, सीए कोर्स कैसे करें, सीए कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, सीए कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए कौन से कोर्स की तैयारी करें, सीए एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीए कोर्स की फ़ीस, चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स के लिए कोर्स के बाद जॉब एंड फिर करियर अपॉर्चुनिटी, सीए कोर्स के बाद सैलरी एट्सेट्रा की सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। फ्रेंड, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सीए का मीनिंग क्या होता है। सीए का मीनिंग होता है चार्टेड अकाउंटेंट, जो 5 ईयर्स का कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको फाइनेंशियल गाइड, फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस अकाउंटिंग, बैंक ऑडिट, टैक्स प्लानिंग, अकाउंटेंसी, क्रेडिट एनालिसिस एट्सेट्रा से रिलेटेड चीज़ें सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट करता है। सिर्फ यही नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हर एक चीज़ सीए करता है, जैसे कि किसी भी कंपनी का टैक्स रिटर्न भरना, बैलेंस शीट बनाना एट्सेट्रा। इंडिया में सीए कोर्स आईसीएआई मतलब इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित किया जाता है। अकाउंटेंसी के इस कोर्स में आपको बजट प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, पॉलिसी प्लानिंग, मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप भी सीए बनना चाहते हैं तो आपको इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना होता है। सीपीटी मतलब कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इंटरमीडिएट और आईपीसीसी इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स, एफसी मतलब फाइनल कोर्स। तो सीपीटी यह एक एंट्री लेवल फाउंडेशन कोर्स है जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल इकोनॉमिक्स, मार्केट ऑयल लॉ और अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आईपीसीसी इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स, आईपीसीसी के 2 समूह होते हैं जिसमें मेनली वर्किंग नॉलेज शामिल है। बाकी दूसरे ग्रुप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ज्ञान के सुधार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। एफसी फाइनल कोर्स, ये फाइनल कोर्स में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल और एडवांस ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट का उच्च ज्ञान शामिल है। जिन जिन स्टूडेंट ने अपनी 12th की एग्ज़ाम पास कर ली है वे आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा आयोजित फाउंडेशन लेवल एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट समूह पास करने के बाद स्टूडेंट एक लेख परीक्षा या लेख फॉर्म के साथ 3 साल के ऑन जॉब प्रशिक्षण से गुजरता है, जिसे आर्टिकलशिप के रूप में जाना जाता है। आर्टिकलशिप पूरा होने के बाद स्टूडेंट को अंतिम कोर्स के लिए जाना पड़ता है, जिसमें स्टूडेंट को 15 डेज़ के प्रशिक्षण सत्र के लिए जीएमसीएस मतलब जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल कोर्स में शामिल होना पड़ता है। चार्टेड अकाउंटेंट में एडमिशन लेने के लिए आपको कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम में ट्वेल्थ में पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ट्वेल्थ कॉमर्स पास करने के बाद स्टूडेंट सीपीटी यानी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट की हेल्प से सीए में एडमिशन ले सकते हैं। यदि सीए के लिए पहले से ही आप में रुचि है तो आप इसे 10th के बाद भी सीधे रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आप 12th के बाद यह परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कॉमर्स नहीं किया है और आप नॉन कॉमर्स फील्ड से है तो आपको 12th के बाद आपको अपने मैथ्स में 55% अंक के साथ पास होना है। बाद में आप सीपीटी के लिए जा सकते हैं। यदि आप सीपीटी पास कर लेते हैं तो आप आईसीएआई में एडमिशन ले सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या होनी चाहिए? 10th के बाद स्टूडेंट सीपीटी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि वे 12th पास करने के बाद ही सीपीटी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। 12th की एग्ज़ाम में आप आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट भी सीपीटी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीए कोर्स करने के लिए आपको 12th कॉमर्स पास होना चाहिए। यदि आप कॉमर्स से नहीं है तो आपको 55% मार्क के साथ पास होना होगा। सीए कोर्स के लिए आपको 12th में 50% मार्क होना ज़रूरी है। यदि आप ग्रेजुएट है और आपको 60% डिग्री से पास हुए हैं तो आप कर सकते हैं। आईपीसीसी मतलब इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सीपीटी में 200 में कम से कम 100 अंक प्राप्त होने चाहिए। सीए कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है? 10वीं के बाद यानी कि सीपीटी रूप में माध्यम से शामिल होने वाले पर्सन के लिए चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स की न्यूनतम अवधि 4.5 वर्ष की होती है। ग्रेजुएशन यानी डायरेक्ट एंट्री स्कीम के माध्यम से आप शामिल होते हैं तो आपको चार्टेड अकाउंटेंस कोर्स की न्यूनतम अवधि 3 साल की होती है। आप जानते हैं कि सीए कोर्स की क्या फ़ीस होती है? चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स की एवरेज फ़ीस होती है 1.5 से 3 लाख तक की। यह फ़िक्स फ़ीस है। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम होती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फ़ीस ज़्यादा होती है।
ऐसे में आप किस प्रकार की कॉलेज चॉइस करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। चार्टेड अकाउंटेंट्स की कोर्स की अधिकतम अवधि नहीं है, क्योंकि अधिकतम प्रयासों पर प्रतिबंध अब हटा दिया गया है और एक पर्सन अपनी उम्र की परवाह किए बिना परीक्षाओं के लिए उपस्थित हो सकता है, और भले ही वह पहले से ही सीए परीक्षा के लिए प्रकट नहीं हुआ है। दोस्तों, अब आप जानना चाहते होंगे कि सीए की सैलरी कितनी होती है, तो हम आपको बता दें कि सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट की सैलरी फिक्स नहीं है। यह आपके कौशल, लक्ष्य, महत्वाकांक्षा और नेटवर्क पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी सीए की एवरेज फीस स्टार्टिंग दौर में फ्रेशर को 5 लाख से 7 लाख प्रति ईयर हो सकती है। आपके अनुभव के साथ सीए का वेतन बढ़ता जाता है। अब आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आमतौर पर बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। यदि आपकी उम्र कम हो और ग्राहक की उम्र बड़ी हो, तब भी आपका सम्मान करते हुए आपको सब लोग सर ही कहेंगे। हम व्यवसाय को बहुत पहले और काफ़ी तेज़ी से समझते हैं, क्योंकि हम वित्त, खातों, कानूनों एक्सेट्रा से रिलेटेड चीज़ों को अच्छी तरह वाकिफ़ करते हैं। आप केवल तभी सीए बनते हैं जब आप कड़ी मेहनत करते हैं। इसमें कोई रेफरेंस, रिजर्वेशन, गुड लक और माता पिता का पहुंच काम नहीं आता। सीए बनने के बाद आप प्राउड फील करेंगे, क्योंकि ये वहाँ पर अपनी योग्यता साबित की। सीए कोर्स करने के बाद आपको टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स, लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा के सेक्टर में विशेषज्ञ माना जाता है और आपकी राय बहुत वैल्यूएबल मानी जाती है। लोग आपका सम्मान करते हैं। इस कोर्स को करने के लिए ना तो प्रवेश परीक्षा, ना ही कोचिंग की ज़रूरत होती, बस आपको कड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ने की ज़रूरत होती है। किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सीए कोर्स के बाद भी आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं क्या? जैसा कि आप जानते ही होंगे, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। यदि आप सीए के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंट्स, कंपनीज, कैनरीज, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉयर्स, CIMA, CFA कर सकते हैं। सीए कोर्स को करने के बाद करियर क्या होता है? चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स उन लोगों के लिए बेहतर है जो कॉमर्स फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। यदि आप इंडिया में करियर को देखते हैं तो चार्टेड अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा मांग है। उनकी मांग न केवल इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप गवर्नमेंट, प्राइवेट और यहाँ तक कि आप अपना खुद का भी काम कर सकते हैं। आज अधिकांश इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे सीए की ज़रूरत है। अगर आपको किसी के अंदर काम करना पसंद नहीं है तो आप कंसल्टेंसी का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग, टैक्स मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग के जॉब पोस्ट में अपना करियर बना सकते हैं। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको सीए से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।